जामिया फारूकिया के मुहतमम मौलाना आदिल खान शहीद को उनके वालिद शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हब रिवर रोड जामिया फारूकिया फ़ेज़ 2 में अदा की गई नमाज जनाजा में उलमाए किराम, मजहबी रहनुमाओं, तलबा और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। मौलाना आदिल खान और उनके ड्राइवर को गुज़श्ता शब शाह फैसल कॉलोनी कराची में मोटरसाइकिल सवार दहशत गर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक वाक़े के मकाम की जियो फेंसिंग कर ली गई। मुल्ज़िमान की निशानदही के लिए CCTV वीडियो हासिल की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग की मज़म्मत। कहा, भारत पाकिस्तान में उलमा को कत्ल करा के शिया सुन्नी फ़िरका वाराना तनाज़ा पैदा कराना चाहता है। हुकूमत जानती है और वो बार बार ये कह चुके हैं कि हुकूमत ने पिछले चंद माह में ऐसी कई कोशिशों को रोका है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां मुजरिमों को पकड़ेंगी। उलमा मिलकर भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी वाक़े की मज़म्मत। कहा, मौलाना आदिल का कत्ल पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से अमन खराब करने की कोशिश है। मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की हिदायत। गवर्नर सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी कत्ल की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि मौलाना आदिल और ड्राइवर की शहादत दुश्मनाने वतन और दीन की बुज़दिलाना कोशिश है। हमलावरों को गिरफ्तार करके निशान इबरत बनाया जाएगा। मुआविन खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि मौलाना आदिल खान का कत्ल इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनों ने किया। कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौलाना आदिल खान बड़े आलिम दीन थे। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, खुश अखलाक और मिलनसार दोस्त से महरूम हो गए। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि आज इल्म की शमा बुझा दी गई। पाकिस्तान और आलम इस्लाम बुलंद पाया इल्मी शख्सियत से महरूम हो गया। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम कारी मोहम्मद उस्मान, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, सेक्रेटरी इतलात शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी और वहदत मुस्लिमीन के सेक्रेटरी अल्लामा बाक़िर अब्बास की भी मज़म्मत। लाहौर में नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में पुलिस ने नवाज शरीफ के अलावा सब लीगी रहनुमाओं के नाम निकाल दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन तिरमिज़ी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। मुद्दई बदर रशीद के बयान के बाद खुसूसी तफ्तीशी टीम ने FIR से 4 दफ़ात निकाल दी। बगावत पर उकसाने की दफ़ा बरकरार। इससे पहले वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। हुकूमत के किसी भी फ़र्द ने नवाज शरीफ पर मुकदमे की तारीफ नहीं की। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कौमी सतह पर कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह गुज़श्ता हफ्ते 2% से ज़्यादा रही। गुज़श्ता 6 हफ्ते औसत शरह 2% से कम रही थी। इस्लामाबाद आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया गया है। मुल्क भर में इंतज़ामिया को कोरोना से हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कामयाबी पहले की तरह आवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मज़ीद 12 अफराद जान से गए। 666 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 10 अक्टूबर को मुल्क भर में 28,893 टेस्ट किए गए। इस्लामाबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने पर सेक्टर G10-4, सेक्टर G9-4 और सेक्टर IA-2 की कई गलियां सील कर दी गईं। हेल्थ गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर 32 रेस्टोरेंट्स, 47 दुकानें और एक वर्कशॉप भी सील। 17 शादी हॉल्स को वार्निंग नोटिस। लाहौर के शादी हॉल से कोरोना टेस्ट के लिए 1200 अफराद के सैंपल ले लिए गए। MM आलम रोड पर 2 शॉपिंग मॉल्स और जौहर टाउन में 1 रेस्टोरेंट सील। पेशावर में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर टकीनालबंदी बाजार को सील कर दिया गया।
पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बार फिर कहा है कि नवाज शरीफ इलाज के लिए आए तो उनके प्लेटलेट्स बहुत कम थे। इलाज के असरात आने में 8 हफ्ते लगे। नवाज शरीफ जब लंदन पहुंचे तो उनकी तबीयत में बेहतरी आ गई थी। उनकी तबीयत ठीक है, वो वापस आ जाएं। कहा कोरोना केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए हैं। कराची में लॉकडाउन हो रहा है, ये ना हो पंजाब में भी दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़े। एलपीजी मजीद महंगी। मकामी मार्केट में 5 रुपए इजाफे से एलपीजी की फी किलो कीमत 130 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपए, कमर्शियल पर 400 रुपए का इजाफा। मुल्क भर में आवाम महंगाई से परेशान। आटा, दाल, चीनी, सब्जी, गोश्त, अंडे सब महंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खाने पीने की अशिया सस्ती करने के लिए आइंदा हफ्ते रियासत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। महंगाई की वजूहात का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हकीकी सप्लाई की किल्लत है या माफियाज की जानिब से जखीरा अंदोजी। ये भी देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह स्मगलिंग है या फिर कुछ और। लाहौर में आटे का बहरान शदीद। तनूर मालिकान ने सादा रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। कल से सादा रोटी की कीमत 10 रुपए किए जाने का इम्कान। फैसले के लिए मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का हंगामी इजलास कल होगा। सदर नान बाई एसोसिएशन कहते हैं 8 रुपए की रोटी की कीमत बढ़ाना मजबूरी है। नाकिस क्वालिटी आटे की 15 किलो की थैली भी 950 रुपए से तजावज़ कर गई। 860 रुपए मिलने वाला 20 किलो का बैग कहीं दस्तयाब नहीं। गुज़श्ता 10 साल के दौरान रोटी की कीमत 6 रुपए पर ही टिकी रही, लेकिन सिर्फ रवा साल रोटी समेत हर शय की कीमत में कई बार इजाफा हो चुका। फौज आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेगी। कौम के सामने काबिल एतमाद और जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर रहने को एजाज समझते हैं। पाकिस्तान में कोई भी किसी और के किए का जवाब दे नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता हैं। उनकी हाइब्रिड वॉर का मकसद उम्मीद की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचाना और इस मफरूज़े को तक़वियत देना है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यकीन दिलाना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि हाइब्रिड वॉर को मुस्बत तनकीद से खल्त ना करें। ऐसी तनकीद जिसका बहुत शोर हो शायद एतमाद, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का नतीजा हो। ऐसी तनकीद पर तवज्जो देनी चाहिए। जहां तामीरी इस्लाह की ज़रूरत हो उसका ज़रूर जायज़ा लें। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड। CPLC के मुताबिक सितंबर में सबसे ज्यादा 25 गाड़ियां छीनी और 159 गाड़ियां चोरी की गईं। 4000 से ज्यादा मोटरसाइकिल्स और 5000 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने या चोरी किए गए। रवा बरस कराची में 61,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी तकरीबन 1 अरब 25 करोड़ रुपए से महरूम कर दिए गए। हुकूमत ने जहेज पर पाबंदी लगाने के लिए कानून साजी पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक दुल्हे का खानदान महंगा फर्नीचर, गाड़ियां, जमीन जायदाद या जेवरात का मुतालबा नहीं कर सकेगा। जहेज में इस्लामी तालीमात के मुताबिक बुनियादी ज़रूरियात को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जहेज की रकम या सामान की कीमत 4 तोले सोने की कीमत से ज़्यादा ना होने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी की खातून रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली निगहत और अगजई के खिलाफ सेंट्रल पुलिस ऑफिस में शोर शराबे, गालम गलोच और खुदसोजी की धमकी देने पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस का कहना है कि निगहत और अगजई का बड़वेर में जायदाद का तनाज़ा है। निगहत और अगजई ने इल्ज़ाम लगाया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनकी जायदाद पर कब्जे के लिए कब्जा माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। बहावलनगर DC ऑफिस के नायब कासिद के घर पर छापा। सोना, करेंसी नोट और प्राइस बॉन्ड्स बरामद। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुलजिम की मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की कमर्शियल और रिहायशी जायदादें हैं। मुलजिम मौके से फरार हो गया। मुलजिम के भाई को हिरासत में ले लिया गया।
गैर मुल्की करेंसी अकाउंट होल्डर्स को स्टेट बैंक से इजाज़त लेने के लिए कोई तब्दीली नहीं की गई। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स रूल्स पर मरकजी बैंक की वजाहत। बयान में कहा गया है कि गैर मुल्की अकाउंट में बैरून मुल्क से तरसीलात जमा कराई जा सकती हैं। पाकिस्तान से बाहर जारी ट्रैवल चेक से रकूम डाली जा सकती हैं। इनकम टैक्स देने वाले पाकिस्तानी अपने अकाउंट में गैर मुल्की करेंसी अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 212 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।